करूं बच्चा। ओ, अच्छा बच्चे, क्लास से पहले देखो, ये शीट है ना आपकी, दिस वन, जिसका नाम है फाइबर स्टूडेंट डाटा। ठीक है, इसमें मैंने आप सबको जो है वो कर दिया हुआ है ऐड, मैक्सिमम बच्चों को मैंने ऐड कर दिया हुआ है। जो बच्चा नहीं है तो काइंडली मेक श्योर करें कि मेरे से मुझे अपनी ईमेल वगैरह दें। और ये जो सारी चीज़ें ना जो मैंने लिखी हुई हैं, इसको काइंडली फिल आउट करें। यहाँ पे मेरा बच्चा अपना आप नाम लिखोगे, मैंने अपना खुद ही लिखा था। यहाँ पे अपनी डिग्री, यहाँ पे फ्यूचर एम, मिसाल के तौर पे आपका फ्यूचर एम क्या है, आपने अब्रॉड जाना है, ये करना है, वो करना है, तो हम थोड़ी चीज़ों का ना इंशाल्लाह से बैकग्राउंड बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी इंटरेस्ट एंड हॉबीज आप करोगे। अच्छा, अब ये मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप अपनी आपको क्या लगता है दुनिया में, जिंदगी में हम लोग कामयाब कैसे हो सकते हैं, ये आपने लिखना है। यहाँ पे गोल आ जाएगा। अब यहाँ पर ना बच्चे, मैं आपकी असाइनमेंट जो डेट है ना, असाइनमेंट वन, जो आज आपको मिलेगी आप लोग क्या करोगे बच्चे, जो आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगी ना, वो आप यहाँ पर सबमिट करवाते रहोगे। उसके बाद में आगे से उसके रिमार्क्स, आपको ना एक नोट होता है, ऐड अ नोट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम नोट ऐड करते हैं। उस नोट में जाके ना मैं आपके रिमार्क्स ऐड करता हूँ कि आपने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। इससे बच्चे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस वजह देखें, इंसर्ट नोट है ना, लेट अस सपोज मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं ये लिखूंगा कि मैं हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे, ये देखो, ये आपको ना ये ऐसा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक ये बन जाएगा। तो आप जब नीचे जाओगे, यहाँ पे यू कैन सी द नोट वट मैंने ऐड किया होगा आपके उसके असाइनमेंट के ऊपर। अब ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों की यहाँ से एनालिसिस देखूंगा। आई विल नॉट सी कि मेरे व्हाट्सएप पे कौन बच्चा बात कर रहा है, कौन कह रहा है मैंने क्लास नहीं ली, क्लास ले ली है। आई विल लुक इन टू दिस शीट। अच्छा, कौन सा बच्चा जो असाइनमेंट जमा करवा रहा है, कौन सा नहीं करवा रहा। जो असाइनमेंट जमा नहीं करवा रहा, वो तो मेहरबानी उसकी भाईजान आपकी। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट्स डाल दूंगा कि असाइनमेंट कब जमा करवानी, तो मुझे आइडिया होगा कौन सा बच्चा कितना विलिंग है और कितनी मैंने इसमें मेहनत करनी है। बिकॉज मेरे पास काफ़ी डाटा पड़ा हुआ है, जिससे मैंने आप लोगों का ना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो इज समथिंग जो फ्रीलांसिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हर बच्चे को पोर्टफोलियो नहीं दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो बच्चा काम करेगा उसको पोर्टफोलियो मिलेगा। बिकॉज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जानने वाले और ना जानने वाले एक हो सकते हैं। बिकॉज समझ लो कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, यानी कि हार्ड वर्कर या फिर वेला बैठा हुआ बंदा एक नहीं हो सकता। ठीक है, उस हदीस का मफहूम के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरा भी यही रूल है, जो मेहनत करेगा रिवॉर्ड उसको मिलेगा, अल्लाह का भी ये रूल है। कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे भैया आपने सारी जिंदगी जो है वो गंदम उगाई हो और आपको जो है वो वहां से चावल मिल जाए, चावल उगाया हो, कभी आपको दाल मिल जाए, कभी ऐसा नहीं होता। जो आप बोते हैं वही आपको मिलता है। अल्लाह की जात भी ये कहती है कुरान में कि जिसके लिए वजह तुम एफर्ट करोगे तुम्हें वही मिलेगा। तो एफर्ट आपकी नहीं होगी और आप कहोगे यार मैं आपको एक्स्ट्रा फेवर दे दूं, आई विल नेवर गिव यू एक्स्ट्रा फेवर्स। एफर्ट पुट करोगे इंशाल्लाह, मैं अपनी लिमिट से आगे जाके आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, मेरे लिए कोई जेंडर वगैरह नहीं होता, मेरे लिए सिर्फ ये होता है कि किस बच्चे ने कामयाब होना है, कौन इंटरेस्टेड है, क्या चीज़ है, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा उसकी। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अगर आप लोग दोबारा बता रहा हूँ, अगर शीट्स में नहीं ऐड तो काइंडली इस शीट में ऐड करवा लो अपने आप को। बिकॉज फिजिकल क्लासेस भी होंगी, जो भी होगा मैंने यहाँ से ही इंशाल्लाह अपनी एनालिसिस करनी है और बच्चे को मैंने उसके लिहाज से लेके चलना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस बस ये बात खत्म हो गई। कोई सवाल है तो मुझे बता दो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ प्रॉपर सॉरी, किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं, बताइएगा। सर ये किस तरह मतलब असाइनमेंट हमें सबमिट करवानी है, मुझे थोड़ा अच्छा दोबारा बच्चे, से मैंने बता दो। असाइनमेंट अभी दी नहीं है मैंने। जब असाइनमेंट दूंगा ना आज इंशाल्लाह, और उसमें इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा सबमिट कैसे करवानी है। अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं आप लोगों को मिली, बिकॉज जो आज की क्लास है वो एक्चुअल क्लास है। ठीक है, पहले आप ओके लोगों को सर। स्टार्टर मिला हुआ था, मेन कोर्स आपके अब शुरू होंगे इंशाल्लाह। तो अब जो आपकी होगी असाइनमेंट्स वगैरह, वो आपको बताऊंगा भी कैसे सबमिट करवाना है। और आप सबकी ना आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल पे ग्रिप होनी चाहिए, बिकॉज आजकल हर ऑफिस में ना एक्सेल की बड़ी डिमांड है, डाटा कलेक्शन के अंदर चीज़ों मैनेज करने में इंशाल्लाह। तो वी विल ट्राई कि दो से तीन चीज़ें हम लोग अपने पास लाजम रखें स्किल के लिए, स्किल्स के तौर पे। ठीक है, चलें अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे का दोबारा बता दो, 1 मिनट ले लो, किसी बच्चे का कोई सवाल है इस शीट को लेके तो मुझे बताइएगा। कोई सवाल नहीं है, चलो जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा चलो बच्चों, अब जो मेन चीज़ आपको करवाने लगा ना, वो ये चीज़ जी है। सर, ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, एक्चुअली मैंने अभी कनेक्ट किया है। कोई मसला नहीं मैडम, ये आपको मैंने कहा है कि ये शीट है आप लोगों की, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे बच्चे जो है वो स्टूडेंट जो है वो ऐड हुए हुए हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखो जाके, अगर आप नहीं ऐड हो। यहाँ पर जो है अपना वो लिखो, डिग्री लिखें। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि आपका फ्यूचर एम क्या है, इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद फिर आपके लिहाज से एक बंदा सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। ये जो लाइन है ना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आई वांटेड टू सी योर माइंड सेट, कि यार आप लोगों का माइंड सेट क्या है। ठीक है, उसके लिहाज से फिर मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इंशाल्लाह, आई विल ट्राई। गोल क्या है, एंड गोल क्या होता है, वो आपका क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे असाइनमेंट्स की जो मैंने एक बनाया, अभी बनाया, मैंने ऐड किया है। तो जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ना,
उसकी मैं यहाँ पर एक मैसेज भी बना दूंगा, ये फर्स्ट फर्स्ट वाले में कि असाइनमेंट है क्या, डेडलाइन बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा किस बच्चे ने डेडलाइन के अंदर ऐड किया है, किसने डेडलाइन के बाहर ऐड किया है। और जो मैं बच्चे, वो यूनिवर्सिटी वाली नहीं कि मैं छापा मारने के लिए नहीं कहूँगा इसको छापा मार लो, ये कर लो, ये काम मेरा नहीं है। यूनिवर्सिटी वाला साहब नहीं, हम लोग प्रोफेशनली कोर्स कर रहे हैं, तो हम टेक्निकल चीज़ों में बात करेंगे इंशाल्लाह। असाइनमेंट आसान होगी, बस आपको आधा पौना घंटा लगेगा, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर मैं आप लोगों को बच्चे, मैंने ये कहा कि आपकी असेसमेंट्स किया करूंगा यार, कौन सा बच्चा असाइनमेंट्स टाइमली दे रहा है, हाँ गलत करो नो वरी, लेकिन करके दिखाओ। ठीक है। और कौन सा बच्चा सीरियस है, कौन सा बच्चा सीरियस नहीं है, तो ये शीट मुझे बताएगी, ताकि मैं उस बच्चे को उस लिहाज से लेके चल सकूं। ये मैंने बात की है। ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा भी शीट में ऐड नहीं है, तो काइंडली अपने आप को ऐड कर लें। और एक और बात बताऊं आपको बच्चे, मुझे थोड़े से फॉर्मूलाज भी आते हैं, मुझे ना शीट आती है। अब ये मैडम है महा तारिक एग्जाम्पल के, थोड़े क्लास में नहीं इसकी बात नहीं करती, ये माजिद भाई एग्जाम्पल ले लो। अब इस माजिद भाई ने कब डाटा ऐड किया ये मुझे पता है। ये देखिए, माजिद भाई ने 12 जनवरी को किया, तो मेरे साथ किसी ने होशियारी नहीं लगानी। शान बत्ती वाला जमाना खत्म हो गया आजकल, थोड़ा सा मुझे काम आता है इस पे। तो जो मुझे डेट आएगी मुझे पता चल जाएगा कब बच्चे ने काम जमा करवाया, किसने रिमूव किया, किसको क्या किया, ये सब कुछ मुझे पता चल जाता है। ठीक है। ये एक मेरे पास मैजिक है। ये देखिए, ये सवा बाजी है, इन्होंने 13 जनवरी को डाटा डाला था, इसके पीछे किसने डाला था ये बता दूंगा। इवन अगर मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे और ओवर राइट करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इस शीट में कोई हैंकी पैंकी ना कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्लास को बच्चे लेके चलते हैं। अब बच्चा, हम लोगों ने अपनी आईडीज तो बना ली, एक दो इश्यूज आ रहे हैं आईडी बनाने में, तो मैं उनको, उन स्पेसिफिकली उस बच्चे को मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, उसके एरर को हाईलाइट करूंगा। आई विल ट्राई कि मैं ना उसका नाम भी मिटा दूं, जो नाम है, ताकि किसी को पता ना चले। वो मैं आपको ना ग्रुप में एक ऑडियो भेज दूंगा उनके सोल्यूशन इंशाल्लाह। ठीक है। आप लोगों ने अपने अकाउंट्स बना लिए, टोटली डन हो गया, सिर्फ बन गए हैं। अब हम चलेंगे गिग क्रिएशन की तरफ। गिग क्रिएशन क्या होती है, एग्जांपल के तौर पे, इफ एनीवन सेज आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चा। ठीक है, ये जो बात कर रहे हो। एक्सक्यूज मी जी सर। बच्चा, बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम। सर दिस इज किजरा सर। एक्चुअली मैंने आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की है, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे मोबाइल में भी इशू था। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की है इस सिलसिले में, और अब मैंने लैपटॉप पे क्लास ज्वाइन किया है, तो मेरा आई थिंक अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है मैडम, मैं आपका ना, मुझे मैसेज करेंगी ना आप इंशाल्लाह, मुझे, मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है बच्चा। तो मैं आपसे ना सारी जी चीज़ें ना सर। वो कवर करवा लूंगा, लेकिन अभी जो है ना, आप समझोगे दिस इज़ अ फ्रेश क्लास, और इसमें आपने अपने आप को एक्टिव यस। रखना है। ठीक है। तो ये नहीं है कि पुरानी क्लास नहीं ली हुई यस। तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। यस, इंशाल्लाह चलिए, इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अच्छा बच्चों, मैंने एक लिखा सोशल मीडिया मैनेजर। अच्छा, अब बच्चे मैं आपसे ना 2 से 3 वर्ड्स यूज कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम। द फर्स्ट वन इज कीवर्ड। आई विल बी यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज के मल्टीपल चीजें यूज करूंगा, मैं एक वर्ड यूज करूंगा कीवर्ड। ठीक है। परेशान नहीं होना इस चीज के ऊपर। कीवर्ड मैं कहूँगा ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। तो जरा कीवर्ड की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको कहूंगा पेरेंट कीवर्ड। देखो बच्चा, जिसको समझ में नहीं आई काइंडली क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं रुक के जवाब दूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। ये पेरेंट की स्पेलिंग गलत हो गया भजन। अच्छा। और एक होता है चाइल्ड कीवर्ड। ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं क्लास खत्म करने की, मेरा बच्चे मेन जो मकसद है ना वो ये है कि आप लोगों को कुछ आ जाए। तो अगर कोई बच्चा ये शर्माता रहेगा कि लड़का लड़की, यार मैं सवाल करूंगा तो कितना डम सवाल होगा, तो बच्चा ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है। हो सकता है आप एक सवाल करो जो कि मुझे भी ना आता हो। एक और थोड़ी सी बात बताता हूँ इससे बेस बनाने के लिए। बच्चे, कभी आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े, पीएचडी टीचर से पढ़े हो ना, पीएचडी जिसने की होगी, वो ऐसा कोई शहजादा इंसान होएगा, वो आपको बेसिक नहीं बताएगा। बिकॉज अल्लाह की तरफ से ना उसने अपने आप का नॉलेज बढ़ा लिया होता है, वो समझता है ये जो बेसिक चीज़ें सबको पता है। तो पीएचडी टीचर के लिए ना, जो टीचिंग पढ़ाना मेरे लिए, पढ़ना ना उससे मुश्किल होता है, बिकॉज वो बेसिक नहीं बताता। और जो पीएचडी वाला नहीं होता, जिसे मास्टर या सिर्फ बीएस किया होता है, बेसिस किया होता है, तो वो आपको बेसिक से लेके चलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, मेरे यहाँ से तो होता है, मैंने तो नोटिस किया इस चीज़ को। तो बच्चा, याद रखिए, छोटा बड़ा सवाल नहीं होता, और कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा सवाल पूछने पे, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। ठीक है। मैं इस चीज़ में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मेरे बच्चों की मजाक नहीं उड़ा सकता, बिकॉज मैं भी मजाक नहीं उड़ाता। ठीक है। मैं आपकी इज्जत करूंगा, आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे, आप मेरे बच्चों की इज्जत करोगे। ठीक है। ये मेरा रोल होता है क्लास करवाने का। तो आपका जितना मर्जी छोटा सवाल है, अगर आई विल सी कि बहुत ही बेसिक लेवल पे आप चले गए हो, तो मैं आपसे कहूंगा बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे बात करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ताकि यार क्लास को भी हम लेके चल सकें। ज़्यादा एडवांस सवाल होगा उसको भी मैं थोड़ा इंगेज करूंगा, लेकिन उसको मैं ज़्यादा बताने की बजाय उसको व्हाट्सएप पे ले आऊंगा, तो परेशान नहीं होना, क्लास हम लोग नॉर्मल लेवल पे लेके चलेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चे, मुझे बता देना है। तो अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कीवर्ड क्या होता है, बिकॉज आई विल बी यूजिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, स्पेशली मेडिकल के बच्चे जो थोड़े से परेशान होंगे। आप अपने बच्चे अपने क्वेश्चंस को स्प्रेस नहीं करना। ठीक है। चलें। कीवर्ड्स आर सेट ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है। जिनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। चलें, लड़कियों वाली एग्जांपल देते हैं आपको, आप खुश हो जाएंगे। आप गए दराज पे,
ठीक है, ईद आ रही है। अब एक हमारी यहाँ पे बाजी ने लिखा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, नेल पॉलिश। ठीक है जी, नेल पॉलिश लिखा आपने। नेल पॉलिश इज अ कीवर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स जिनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं। बात को समझिएगा, सेट ऑफ वर्ड्स, ये सेट है ना, नेल एंड पॉलिश, ये क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स है। सेट ऑफ वर्ड्स जिनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं इज कॉल्ड अ कीवर्ड। प्रोडक्ट कौन सी हमारी, नेल पॉलिश होंगी आपकी। नहीं समझ रही बात, चलें। आप मुझे कहते हो सामा साहब आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहता हूँ मैं लाहौर में वापडा टाउन, घर का नंबर 123 में बैठा हूँ, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है जी। तो मेरा बच्चा, ये जो सब कुछ मैंने ऊपर लिखा है ना, वापडा टाउन, हाउस नंबर 123, इट्स कॉल्ड अ कीवर्ड। कीवर्ड्स आर सेट ऑफ वर्ड्स जिनके थ्रू हम अपनी डेस्टिनेशन, अपनी प्रोडक्ट तक रीच आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरी लिंक्डइन आईडी है अंडर द नेम ऑफ उसामा फारूक, मुझे आप सर्च करो। आप लिंक्डइन पे जाते हो एंड यू जस्ट टाइप उसामा फारूक, और मुझे आप ढूंढते हो, तो उसामा फारूक इज अ कीवर्ड। कीवर्ड्स आर सेट ऑफ वर्ड्स जिनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट तक रीच करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक रीच करते हैं, इट्स कॉल्ड अ कीवर्ड। ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो बताइएगा प्लीज। हम्म। सो गए हो। ठीक है जी। सर आ गया समझ। ठीक है, आगे किसी बच्चे समझ। को कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। डेफिनेशन बताई मैंने कीवर्ड की, कीवर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स जिनके थ्रू हम अपनी एक प्रोडक्ट या डेस्टिनेशन तक रीच आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने किसी की इंस्टाग्राम आईडी देखनी है या फेसबुक आईडी देखनी है, वहाँ पे सर्च आउट करता हूँ, तो वो जो मैंने लिखा होगा उसका नाम अली अहमद भट्ट है, तो नेम वाज, या जो भी नाम होगा उसका जो भी लिखूंगा, इट्स कॉल्ड अ कीवर्ड। ठीक है। अब कीवर्ड मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जी जी बोलिएगा। आप इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि मिसाल तौर पे अब फाइवर के ऊपर कोई क्लाइंट है, वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए एक स्पेसिफिक बंदे को सर्च कर रहा है उसका वर्क डन करने के लिए। तो वो हम्म एक मतलब फॉर एग्जांपल वो एक टीचर को सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर को सर्च कर रहा है। हम्म। वो चाहते हैं कि मुझे कोई एजुकेशन गाइडेंस दे, तो वो कीवर्ड एक ही यूज करेगा, इंग्लिश टीचर। मतलब आप कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्ड हमने डिसाइड करना है जो मतलब आसान भी हो और जो कॉमन माइंड में आए, और जिससे क्लाइंट हम पे हमारे पास बहुत जल्दी पहुंचे। आप ये अच्छा, कहना चाह रहे हैं हाँ, बेसिकली? इन शॉर्ट आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप टेक्निकल बात पे जा रहे हो अभी, लेकिन मैं ओवरऑल बताता हूँ। अभी आपने ये बात की है कि जो भी, मिसाल के तौर पे इफ आई एम मैथ टीचर, और कोई अगर मुझे क्लाइंट लिख रहा है मैथ टीचर, और फिर मेरी आईडी आ रही है, तो इट्स अ कीवर्ड, वो उस कीवर्ड के थ्रू आपको रीच आउट कर रहा है। तो मैंने जरा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने आपको टेक्निकल नहीं बेसिक बात बताई था कि आप सबको पहले कीवर्ड का समझ में आ जाए। फिर उस कीवर्ड को हमने कहाँ पे डालना है, अमेजोन पे डालना है, गूगल पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, फाइवर पे डालना है, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। बेसिकली अगर कीवर्ड की समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई, कीवर्ड क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलें। यस दो किस्म के सर कीवर्ड आ होते हैं गई बच्चे। है। थैंक यू जी। टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। नंबर वन बच्चा हमारे पास होता है जी, पेरेंट कीवर्ड। ठीक है। एंड द अदर वन इज चाइल्ड कीवर्ड। अच्छा, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा बात समझिएगा। पेरेंट मीन्स हम लोग भी एक पेरेंट है। ठीक है, और हमारे से हमारा जो एक एक ओरिजिन है वो पेरेंट से है। एक पेरेंट कीवर्ड होगा। ठीक है, मिसाल के तौर मेरे अब्बे का नाम जो है ना, वो तारिक फरूक शेख है, एग्जाम्पल ले लो। तो बच्चा, ये जो है ना, ये एक पेरेंट कीवर्ड है। ठीक है। और मेरा जो ऑफिशियल नाम है आईडी कार्ड पे, उसामा फारूक है। तो ये हो गया चाइल्ड कीवर्ड। पेरेंट, जैसे आपका ओरिजिन निकला, जैसे आप आए, इट्स कॉल्ड अ पेरेंट कीवर्ड। एंड द सेकंड वन, जिसकी आगे से एक रूट निकल आई, इट्स कॉल्ड अ चाइल्ड कीवर्ड। नहीं समझ में आई बात, अच्छी बात है। इसको हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं, देखते हैं फाइबर के ऊपर। ये जो एग्जांपल है फाइबर पे समझ में आ जाएगी आपको। मैंने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर लिखा मैंने बच्चा, सर्विस के तौर पे ना। यार amazon लिख लो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे, भी चलें छोड़े। amazon लिखा। amazon इज अ मेन पेरेंट कीवर्ड। जरा बात को समझिएगा प्लीज, amazon इज अ पेरेंट कीवर्ड। लेकिन जब मैं amazon लिख रहा हूँ यहाँ पर, जरा लोड हो जाए एक मिनट, फिर देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ amazon। तो amazon एक हमारा क्या है, एक जो है वो पेरेंट कीवर्ड है। ठीक है, जरा लोड हो जाए, मैं बताता हूँ आपको।
हमें यहाँ पे गया बच्चा, क्या ही नहीं गया यार, नो बार थोड़ा लोड होने दे। चले, लोड हो गया जी। ये अमेजोन क्या है, मेरा एक पेरेंट कीवर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ अमेजोन लिस्टिंग इमेजेस, एग्जाम्पल ले लो, ये सारे पेरेंट कीवर्ड है। याद रखिएगा जब आप एक कीवर्ड को लिखते हो फाइवर के ऊपर और उसके नीचे से ये सारी आती है ना, दीज और कॉल्ड अमेजोन के या किसी चीज के भी पेरेंट कीवर्ड्स, ये होते हैं मेन कीवर्ड्स, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमेजोन लिस्टिंग इमेजेस, इसमें चला गया। अब यहाँ पर जाके दोबारा जब मैं सर्च करूंगा ना, तो जो नीचे कीवर्ड्स आएंगे, दीज आर कॉल्ड द चाइल्ड कीवर्ड्स। दोबारा रिपीट करता हूँ बात को, देखो बच्चे, यहाँ पर जो मेन बाद में कीवर्ड्स आ जाएंगे ना, यहाँ पर जो नीचे जो भी लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, इसका कोई चाइल्ड कीवर्ड है ही नहीं। यहाँ पर वो सेम आ गया ना। दोबारा समझाता हूँ बात। देखो मैंने लिखा, एक कोई भी कीवर्ड लिखा, मैंने लिखा अमेजोन, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अमेजोन लिखा, ठीक है। ये देखो, ये सारे पेरेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेजोन प्रोडक्ट इमेजेस, एग्जाम्पल ले लो, ये भी एक पेरेंट कीवर्ड है, लेकिन ये अमेजोन का चाइल्ड हो गया। तो बात समझिएगा प्लीज। ये देखो, ये क्या है, अमेजोन प्रोडक्ट इमेजेस। अब होगा क्या बच्चा, ये जो कीवर्ड है ना मेरा, दिस वन amazon, ये एक पेरेंट कीवर्ड है, ठीक है। ये amazon एक पेरेंट कीवर्ड है और ये सारे इसके चाइल्ड है। इसकी ओरिजिन कहां से आ रही है, amazon से आ रही है। बात समझ में आएगी नहीं, बताइएगा प्लीज। इसकी जो ओरिजिन है वो amazon से आ रही है। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ amazon ए प्लस कंटेंट, ये इसका चाइल्ड हो गया। amazon क्या हो गया, पेरेंट कीवर्ड हो गया। amazon ए प्लस कंटेंट हो गया amazon का चाइल्ड कीवर्ड। अगर इसका भी सब कोई आ जाता तो वो इसकी, ये देखें, अब क्या है, amazon ए प्लस कंटेंट, ये क्या होगा, ये इसका चाइल्ड होगा। नहीं समझ आई बात। सर हमारा ओरिजिन क्या है मुझे बताइएगा, आपके एग्जांपल ले लो, दादाजी आते हैं पहले, ठीक है आप भाई, ये देखें, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आए, ठीक है, ठीक हो गया, फिर पेरेंट्स आ गए, एंड देन आप आ गए। तो हो सकता है मिसाल के तौर पे मेरे दादाजी हयात ना हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरा ये जो ग्रैंड पेरेंट वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा। मेरा फिर ये अमेजोन, ये जो पेरेंट होगा ना, ये एक पेरेंट चाइल्ड आ जाएगा और मैं आ जाऊंगा। दोबारा चलते हैं, इस चीज को देखते हैं यार, इसको ना छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है यार। थोड़ी टेक्निकल चीज है बच्चा, मुश्किल नहीं है, इजी है। नहीं समझ में आएगी बताइएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बात अपनी। ये देखो बच्चा, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले दादाजी का नाम लिख दिया, अमेजोन में दादे का नाम है, एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। अब उस दादे के जो है ना, ये उसके मेरे ताए और चाचे हैं। टेक्निकल चीजों की बात क्या करनी, मुझे बेसिक भी आ जाते हैं ना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी चाहिए। देखो ये उसके चाचे, मेरे ना ताते चाचे ताए हैं ये सारे, ठीक है जी। अब ये जो मेरा चाचा है ना, एग्जाम्पल ले लो, जरा बात को जरा समझिएगा प्लीज। ये एक मेरा चाचा है, ये भी तो मेरे दादा की औलाद में से है ना, लेकिन भाई इसकी आगे से औलाद नहीं है, मतलब इसका आगे से कोई चाइल्ड नहीं है। ये देखें, कोई चाइल्ड नहीं है, वही ये बड़ा आ गया। लेकिन अगर हम यहां पर जाएं, ठीक है, ये तो दादा तो जिंदा है उसका, ये पेरेंट कीवर्ड हो गया उसका, ये सारे उसके चाइल्ड हैं। ये पेरेंट है, ये उसके सारे चाइल्ड हैं, ये दादाजी हैं, इसके चाचे ताए हैं सारे, मेरे चाचे ताए हैं, उसके औलाद है। और ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे अमेजोन ए प्लस कंटेंट, ये हो गया एक चाइल्ड कीवर्ड हो गया, किसका हो गया, अमेजोन का। और उसके आगे से भी औलाद हो गई, ठीक है, ये इसकी आगे से औलाद है। समझ आ गई बात के नहीं। पेरेंट चाइल्ड कीवर्ड की समझ में आ गई बच्चे। ये ना गेम सारी यहाँ पर लाई करी होगी आपकी, 70% गेम ना इन चीजों पे ऊपर लाई करी होगी, फाइवर के ऊपर। ये चीजें टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जाओ यूट्यूब पे जाओ, कोई बच्चा आपको नहीं, कोई टीचर नहीं आपको बता रहा होगा, वो सिर्फ आपको कहेगा, यार कीवर्ड है, ला बात है, अल्लाह हाफिज चलो। लेकिन डेप्थ में कोई नहीं बताएगा आपको। जी अब बताएं, किसी बच्चे को पेरेंट और चाइल्ड कीवर्ड में समझ में आई कि नहीं। सर आ गई। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई सवाल। मैं दोबारा बताती हूँ कि amazon जो है वो हमारे पास पेरेंट कीवर्ड है, और उसके आगे हम्म, जितने भी जैसे ए प्लस कंटेंट इमेजेस और डिफरेंट जो आगे टाइटल्स आते हैं वो चाइल्ड कीवर्ड होगा। एग्जैक्टली, आई एम राइट?
एग्जैक्टली ऐसे ये अमेजोन क्या है बच्चा, ये है एक पेरेंट कीवर्ड। ठीक है। जब इसका आप नीचे आओगे ना, यू विल सी ये सारे इसके चाइल्ड यस हो जाएंगे। ठीक है। अब आप किसी एक चाइल्ड के देखो, इसकी मिसाल के सर, तौर फिर पे, जी जी, कीवर्ड हम किसको कहेंगे? ये सारे कीवर्ड ही है, अमेजोन इज द कीवर्ड। सर, फिर हम अकेला कीवर्ड किस? नहीं, सारे ही कीवर्ड है बच्चे, ये सारे ही कीवर्ड है। अमेजोन भी कीवर्ड है, अमेजोन केटीपी भी कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड ही हैं। यस सर। ये सारे ही कीवर्ड हैं। सर फिर आप सर फिर आप डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड पेरेंट कीवर्ड में एक डिफरेंस बता दें, बेसिक सा। देखो बच्चे, मेन तो कीवर्ड, अमेजोन इज अ कीवर्ड। हर चीज कीवर्ड है। आप मेरा नाम लिखते हो गूगल पे जाके, उसामा फारूक, वो भी कीवर्ड है। ठीक है। अब यस मिसाल के तौर पे आप लिखते हो यहाँ पर जाके, आपने लिखा अमेजोन, अमेजोन तो कीवर्ड बन गया। अब इसके यहाँ पर, ये फाइवर की बता रहा हूँ कि यस यहाँ पे डिफरेंट क्या आ रहे हैं, चाइल्ड्स आ रहे हैं। अमेजोन केडीबी, बुक यस पब्लिशिंग, ये सारे उसके बच्चे हैं। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे किसी ताए ने शादी ना की हो भी, या उसकी भी औलाद ना हुई हो सकता है कि नहीं, मेरे चाचे की उससे औलाद ना यस भी हुई हो। तो इसी तरह से देर आर सम कीवर्ड जिनके आगे से चाइल्ड नहीं होंगे, किसी के होंगे। यस तो फिर उस चाइल्ड को देखते हुए हमने फिर कम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड बनाना होता है, वो हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन अभी पेरेंट और चाइल्ड का डिफरेंस समझ में आ गया। मेन जो यस कीवर्ड सर, होता है ये बच्चे, तो आ गया। ये, हाँ, ये जो मेन है ना, ये कीवर्ड है आपका amazon। ठीक है। अब amazon के आगे से ये सारे इसके बच्चे हैं, फिर उनके आगे से बच्चों के बच्चे हैं, यस वो हम सर। आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे इसके यस ऊपर। सर। ये बेस बन सर गई आपकी जी सर बच्चा। एक दफा जी जी सर बताइएगा। मैं यही बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने अमेजोन लिखा है, ठीक हम्म। है, ये हमारे पास हो गए पेरेंट्स। अब जो अमेजोन पे हम क्लिक करते हैं तो साथ जो बोल्ड की हुई नीचे लिस्ट आ रही है टॉपिक, यानी कि जो बोल्ड की हुई है वो अमेजोन यानी कि पेरेंट्स के आगे चाइल्ड है, आप ये कहना एग्जैक्टली चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। अब शॉपिफाई को ले लो, एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा शॉपिफाई। अब इस शॉपिफाई इज अ पेरेंट कीवर्ड। अब शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, ठीक है, ये इसका चाइल्ड होगा। ये शॉपिफाई स्पीड इज आल्सो अ चाइल्ड कीवर्ड। जी ये जी। डेवलपर, ये जो सारे यहाँ पर आएंगे ना, दीज आर कॉल्ड चाइल्ड कीवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेरेंट। अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। और अगर यहाँ पर लिखने से मुझे फर्दर कुछ और कीवर्ड्स मिलते हैं, इट मीन्स कि उसके भी मजीद चाइल्ड हैं। अगर नहीं है, ये देखिए इसके भी चाइल्ड हैं। ठीक है। अगर नहीं हुए तो ना हुए, कोई मसला नहीं। यानी कि वो शॉपिफाई आपके दादाजी हो गए। सर अब जब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो ये सारे नीचे आ जाएंगे खुद ही। क्लिक करने के बाद बच्चे ये सारे खुद ही आ जाएंगे नीचे। बोल्ड किए हुए हैं वर्ड है वो इसके आगे हम्म। है। हाँ जी, ये सारे इसके चाइल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर दादाजी जो थे वो यहाँ पर ये थे, शॉपिफाई। ठीक है, ये क्या हो गए जी, दादाजी हो गए। शॉपिफाई स्टोर डिजाइन अब्बाजी हो गए। और ये उसके बच्चे आ गए अंदर। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड चाइल्ड एंड पेरेंट कीवर्ड। यहाँ से किसी बच्चे को कोई मसला तो बताइएगा प्लीज। चलें आगे। थोड़ा सा बच्चे एक्नॉलेज करते रहेंगे तो मुझे आइडिया होगा किसको समझ में आई किसको नहीं आई, ताकि बच्चे, फिर मैं उससे लिहाज से आप लोगों को दोबारा एग्जाम्पल दे दूँ, कुछ और एग्जाम्पल चेंज कर लूँ, नहीं समझ में आ रही तो काइंडली मुझे एक्नॉलेज कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें, यहाँ पर बता दिया करें किसको समझ में आई किसको समझ में नहीं आई। जी सर, आ गई समझ। चले आगे जी। अच्छा जी, अब ये कीवर्ड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब आगे जाके जब मैं वर्ड यूज करूँगा कीवर्ड, तो किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कहूँगा पेरेंट कीवर्ड है, ये चाइल्ड है, तो परेशान नहीं हो जाना आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा। अब बच्चे यहाँ पर आ जाए। एक तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी गीक के अंदर। ठीक है। और ठीक है, चले, थैंक यू जी। ये चीज़ हमारी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगली चीज़ डेफिनेशन बता लूंगा आपको गिग की। गिग क्या होती है? अच्छा, गिग की ना भैया, एब्रीवेशन मुझे भी नहीं आती, तो गूगल पे खुद सर्च कर लीजिएगा, ये ना हो तो उसमें पूछो गिग की होती है। अच्छा, मैं आपको देसी एग्जांपल जो जवाब देता हूँ इसका, गिग का। गिग क्या होती है? मुझे गिग इज जस्ट लाइक अ सीवी। गिग जो होती है ना आपकी, इट्स लाइक अ सीवी। नेक्स्ट टाइम मैं वर्ड यूज कर लूंगा ताकि जरा मुझे भी आसानी रहे लिखने में। अच्छा, गिग बच्चे इज काइंड ऑफ अ सीवी। ठीक है। उस सीवी में आप क्या लिखते हो बच्चे? आपका नाम होता है, आपकी जॉब एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस होता है। आजकल की जो सीरीज जेनुइनली बन रही है ना, जो ज्यादा लोग चला रहे हैं, उसमें आपकी पिक्चर भी होती है, ताकि वो लोग आपकी पिक्चर भी देख रहे हैं, यार ये बंदा कितना प्रोफेशनल है कितना नहीं। मैं तो ऑनेस्टली ऐसे ही करता था अक्सर। बच्चे की ना, मुझे एक लड़का मिला, एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक बंदे को हायर करना था,
और जब मेरा अपना ऑफिस था, तो उस लड़के ने ना बालियां पहनी हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोल रहा, उसकी सीवी मुझे, मैंने उसकी सीवी नहीं पढ़ी, सीवी देख के मैं कहा इसने क्या काम करना है। तो यहाँ पर भी बच्चे ऐसा ही होता है, मेरा माइंडसेट भी ऐसा ही है कि यार अगर आप प्रोफेशनली दिख रहे हो तो लोग आपसे काम करवाएंगे। ठीक है। तो हमने कोशिश करनी कि हम अपनी प्रोफेशनली पेरेंट्स शो करें ताकि लोग हमारे से काम भी करवाएं। अच्छा, तो सीवी में बच्चे क्या होता है, नाम होता है, जॉब एक्सपीरियंस होता है, और आपकी पिक्चर होती है मेनली। ये तीन चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पर जो है सेम चीज करने लगा हूँ, यहाँ पर गया, ये फॉयसल है कोई, ये मुझे लगता है बंगाली है ये बंदा। अच्छा, ये देखेगा, इसका बच्चे, ये जो है ना, ये देखो इसने क्या किया हुआ है यहाँ पर, इसे कहते हैं गिग का टाइटल। इसको आप कह लें ये उसकी डिस्क्रिप्शन जहाँ लिखी होती है ना कि आप क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी सीवी में लिखता हूँ कि आई एम इंस्ट्रक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो बच्चे वो ये टॉप जो साइड है ना, वो यहाँ पर इसने इधर ऐसे फिल की होती है लोगों ने। ठीक है, ये उसका नाम आ गया, जो उसका नाम है। ठीक है। इसके बाद बच्चे ये होती है अबाउट दिस गिग, यानी कि मेरी सीवी के बारे में, मेरे बारे में क्या है। तो इफ यू विल सी, ये क्या करेगा यहाँ पर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे, यहाँ पर भी कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चैट जीपीटी से बनवा लेनी, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा, इसमें क्या किया हुआ है, इसने ना अपनी तारीफें की हुई है, अपने स्किल का बताया हुआ है। जो मैंने यहाँ पे बात की ना आपसे कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताओगे, तो हम लोग भी यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे। नाम भी हो गया उसका, शुरू में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर उसने अपनी पिक्चर भी लगाई हुई, थंबनेल्स होते हैं जो उसने काम किया होगा, थंबनेल्स होते हैं। ठीक है। वो कह रहा है मैंने इस ब्रांड को यहाँ पे पहुंचाया, इस ब्रांड को यहाँ पे पहुंचाया, देखो मैंने इसका ये काम किया। तो इसकी अपेरेंटली जो प्रेजेंस है वो अच्छी है। ठीक है, इसने अपने कपड़े भी अच्छे पहने हुए, अच्छा बच्चा लग रहा है, पैंट कोट पहना हुआ है। ये बंगालियों की मेरे भाई दाढ़ी ऐसी होती है, अगर आपने कभी बांग्लादेश को एक स्टडी किया हो, विजिट किया हो, तो इट्स टोटली फाइन, ये इसका कसूर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये भी हमने बनानी होगी अपनी इंशाल्लाह। ये जो कीवर्ड्स हमने निकालने हैं ना बच्चे, वो हमने यहाँ पे ऐड करने होंगे। ठीक है। इधर से आपको रैंकिंग भी मिलती है, ऑर्डर्स भी आते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, अब ये उसका पोर्टफोलियो है प्रॉपर, इसको किसी ने जो है वो तारीफ की है, इसने किसी क्लाइंट ने इसकी तारीफ की है, इसने उसे प्रॉपर जो है वो वीडियो रिव्यू लिया है कि मुझे वीडियो रिव्यू दो ताकि लोग मुझे पसंद कर सके, लोग मेरे पे ट्रस्ट करें, मैंने ये काम किए हुए हैं। अच्छा, और एंड पे जाएंगे ना, इफ़ यू विल सी, ये एफएक्यू होती है, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपकी गिग में बच्चा, वो होती है दीज आर द टैग्स। ठीक है। ये टैग्स, ये भी कीवर्ड ही होते हैं, ये टैग्स भी कीवर्ड से निकलते हैं। ये वो कीवर्ड है, देखो एग्जांपल देता हूँ बच्चा, क्या नाम है इसका, शॉपिफाई रीडिजाइन है, कॉपी हो गया यार की ये दोनों, ये लो। अब जब मैं जाके गूगल पे लिखूंगा ना शॉपिफाई रीडिजाइन, तो ये भाई टॉप पर आ जाएंगे, यानी कि ये बंदा इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हुआ हुआ है। देखिएगा जरा कितने गया, अगर आवाज ना जाइए, एक सेकंड देखिएगा। कितने गया, बंगाली, फोर्थ हो गया, चलो। इस कीवर्ड के अगेंस्ट फिर रैंक नहीं हुआ होगा, इसका मतलब है किसी और के अगेंस्ट हुआ होगा, वो भी देख लेते हैं। ये सारे इसके टैग्स हैं बच्चे, इन कीवर्ड्स में, इन पांच में से वो किसी के ऊपर रैंक हुआ होगा तो इसको यहाँ पे ऑर्डर आया होगा। तो हमने ही बच्चे क्या करना होगा आहिस्ता आहिस्ता ना, ये भी सिर्फ समझा रहा हूँ, ये निकालने कैसे कीवर्ड हम बाद में बात करेंगे। ये यार, शॉप ये ले, मैं वैसे ही लिख लेता हूँ मैन्युअली, बच्चा एक सेकंड दीजिए। ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इसका कीवर्ड है एक, या मैं ये लिखूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो है वो आईडी आ जाएगी इधर टॉप पर। ये पांच कीवर्ड होते हैं, हमें पांच टैग्स, सॉरी पांच टैग्स होते हैं, इन पांच टैग्स में ही हमने खेलना है। अगर हमने इन पांच टैग्स के ऊपर, ये जो हमारा होगा इसके ऊपर काम करेंगे, तो बच्चे आपको जो है ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उस बंदे को इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है, इन टैग्स के ऊपर जो है, तो मैंने इसके ऊपर से मेहनत की, उसको ऑर्डर इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है बंगाली बाबा, कोई मसला नहीं। शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, इस पे देखते हैं ये बैठा हुआ है कि नहीं, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन। आप लोगों के बच्चे जैसे हैशटैग्स होते हैं ना, सेम लाइक ये भी वही चीज़ है। हैशटैग्स में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे आप कोई वीडियो बना रहे हो टिकटॉक पे या कोई चीज़ कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो हैशटैग लिखोगे ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो होगा टाइटल वगैरह चीज़, उधर आपकी चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी। सेम बच्चे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है।
अब इसने क्या पकड़ा हुआ है, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, देखते हैं इसके अगेंस्ट रैंक है अभी कि नहीं। ये देखिए इसके अगेंस्ट ये रैंक है। ठीक है, ये बंदा इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक है, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट नहीं था रैंक, शॉपिफाई स्टोर पे देखते हैं रैंक है कि नहीं। तो बच्चे इस पे क्या होता है आपको, जितने आप कीवर्ड से अगेंस्ट रैंक होगे ना उतने ज्यादा चांसेस हैं आपको ऑर्डर्स आने के। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर पे नहीं लग रहा, नीचे कहीं होगा, चले इधर भी नहीं है। लेकिन इसका मेन जो कीवर्ड है जिसपे रैंक था वो दिस वन, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन के ऊपर था। ठीक है, शॉपिफाई वेबसाइट पे भी देख लेते हैं, शायद इधर बैठा हो। ये सारे कीवर्ड्स हैं बच्चे। ठीक है, इधर भी नहीं बैठा। इस तरह इसका जो मेन कीवर्ड था बच्चे वो एक के ऊपर रैंक रैंक हुआ हुआ है। हम बाकी सब पे स्टडी करेंगे, इस तरह देखें कौन किसके ऊपर रैंक है, फिर हम अपनी रैंकिंग या अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट वगैरह बनाएंगे। यहाँ से किसी बच्चे कोई सवाल तो बताइएगा प्लीज। किसी बच्चे का यहाँ पे कोई सवाल तो प्लीज बताइएगा। तो जो मैंने सिर्फ बहुत बेसिक काम किया है, कुछ भी नहीं मुश्किल किया है इसके अंदर। और आई विल ट्राई इंशाल्लाह कि इस वीक में ना मैं एक और आपकी क्लास में, न्यू वीक जो आ रहा है ना उसमें एक और क्लास करवाएंगे ताकि हमारा जो है वो टॉपिक कवर हो सके, क्योंकि अभी टॉपिक थोड़ा सा लंबा था। आप लोग थोड़े बोर हो जाओगे, यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हो आप लोग, तो हम लोग इंशाल्लाह एक। सर जी बच्चा सर बताइए। रैंक से क्या मुराद है, ये काइंडली दोबारा से बच्चे, एक्सप्लेन कर दें। रैंक का मैडम मतलब ये होता है कि आप ना एक कीवर्ड लिखो, शॉपिफाई वेबसाइट, और आप टॉप पर आ जाओ। अब मिसाल के तौर पे शॉपिफाई वेबसाइट लिखा तो ये लोग टॉप पर आ गए, सबसे ऊपर ये आए, तो इट मीन्स कि ये लोग रैंक हुए हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, इन कीवर्ड के अगेंस्ट ये लोग नंबर वन पे आ रहे हैं। अब होता यही है कि क्लाइंट जब आता है ना, मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने लिखना है कि मुझे शॉपिफाई की वेबसाइट बनवानी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आपको नहीं जानता ना मुझे जानता है, वो सिर्फ क्या कहेगा, वो जो सर्विस चाहता होगा ना वो लिखेगा यहाँ पे। सर्विस क्या चाह रहा है, वो शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना चाह रहा है, उसने लिखा। टॉप पर जो लोग आ रहे होंगे ना, उसका यहाँ पर उसका दिल आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा यार ये भाई ठीक है, ये भाई ठीक है, ये नहीं सही, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से किसी ऑर्डर प्लेस करके चला जाएगा, अल्लाह हाफिज। अब हमारे लिए क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम लोग भी अपने आप को इतना ऑप्टिमाइज, इतना रैंक कर लें कि जैसे ही वो कोई कीवर्ड लिखे, कोई सर्विस लिखे लेने के लिए जब आता है, तो हमारा नाम ऊपर आ जाए। हमारा नाम ऊपर है, मिसाल चलें इसको भी छोड़ दें आप ईद आ रही है, आप कहती हैं जी कि मैंने शूज बाय करने हैं, लेडीज शूज, आप कहती हैं बेस्ट लेडीज शूज। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ऑनलाइन पे ऊपर जाए आप, तो आपको नजर आता है कि यार यहाँ पर तो ये वेबसाइट बड़ी अच्छी, मेट्रो शूज, इसको मैं ले लेता हूँ, या इसको ले लेती हूँ, या इधर से मैं ले लेती हूँ कुछ भी, या इधर से मैं कुछ बाय कर लेता हूँ। तो बच्चा ये जो है ना, ये सारे रैंक्ड हुए हैं, इट्स कॉल्ड रैंकिंग, इनके टॉप पर आ गए हैं। आप समझ आ गई बात। ठीक है, जब आप एक कीवर्ड लिखो और जो आपको वेबसाइट ऊपर से नजर आ जाए ना, या जो चीज आपको फ्रंट पे नजर आ जाए, इट्स कॉल्ड, वो बंदा इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हुआ है। अब इसकी भी एग्जांपल ले लो, बेस्ट शूज फॉर लेडीज एग्जांपल ले लो। ठीक है, यू विल सी डिफरेंट कंपनी रैंक हुई भी, अब दराज ऊपर आ गया। ठीक है जी, तो हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट हम रैंक नहीं हो सकते, लेकिन हम किसी ना किसी के अगेंस्ट रैंक हो सकते हैं। बेस्ट बेस्ट शूज फॉर मैन, ये एक डिफरेंट कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट कोई और बंदा ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, अब दराज उस कीवर्ड के भी ऊपर ऊपर आ रहा था, वो जो मैंने लेडीज वाला लिखा था, मैन के ऊपर भी वही आ रहा है, लेकिन इंडियोर जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है, मेट्रो शूज नीचे नंबर थ्री पे आ गया। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स होते हैं बच्चे, इनकी जो रैंकिंग वगैरह होती है, जब आप किसी के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो, तो आपने मेहनत करनी होती है कीवर्ड्स के ऊपर, हमारी रैंकिंग हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को सवाल तो बताइएगा प्लीज। नहीं सवाल। अच्छा बच्चा, अब आप लोगों की जो असाइनमेंट होगी ना वो ये है कि आप एक एक जो है सर्विस लिखोगे, वो सर्विस का मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगा अभी आप लोगों की शीट के आगे। ठीक है, पहले पांच बंदे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, ये शीट है आप लोगों की, दिस इज द शीट, एंड मैं 10 सर्विसेज पकड़ूंगा खुद से कोई। साल के तौर पे मैंने एक सर्विस पकड़ी ऑनलाइन कुरान की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपके असाइनमेंट में क्या करूंगा, यहाँ पर जाके ना मिसाल के तौर पे लिखता हूँ कि ऑनलाइन कुरान, एग्जाम्पल ले लो आप लोग, ऑनलाइन कुरान इज अ कीवर्ड। ठीक है, इसके आगे से मुझे ना आप लोग, ये जो पहले 10 बच्चे ना इतने, यहाँ तक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, यहाँ तक के बच्चे जो है मुझे वो ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन लिखा, ऑनलाइन लिखना था। ठीक है, चलो आप इसको ऐसे कर लो चेंज,
यार की ऑनलाइन कुरान, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। इसके अगेंस्ट आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से पेरेंट और कौन से चाइल्ड कीवर्ड है। 10 पहले बच्चों की ये भी ड्यूटी लगा दूंगा। ये बच्चा जो होगा उसको मैं कहूँगा यार अमेजोन का बताओ, 10 की वहां पे ड्यूटी लगा दी, ठीक है। फिर मैं कहूँगा यार अच्छा ऐसा करो कि ये 10 हो गए कवर। फिर मैं कहता हूँ कि आप लोग ऐसा करो यार यहाँ तक जो आप ये मुझे अमेजोन का बताएं, शॉपिफाई का बताएं, ठीक है, उसके कौन से पेरेंट कीवर्ड है। तो ये बच्चे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा भी इंशाल्लाह, फ्री होकर खाना वाना खा लूँ। और उसके बाद बच्चे आप लोग अपनी जो है असाइनमेंट जमा करवाओगे टिल वेडनेसडे, ठीक है। मैं डेट सब कुछ यहाँ मेंशन कर दूंगा। थोड़ा छोटा सा काम करना, मुश्किल नहीं है। फिर वेडनेसडे को या थर्सडे को हम लोग एक कोर क्लास करवा लेंगे, ताकि हमारा जो अगला टॉपिक भी कवर हो जाए। इस तरह से ये होगा कि हमारा ये काम था अच्छा जल्दी। सर सर। आप अच्छा तो असाइनमेंट ये ग्रुप में असाइनमेंट जरा एक कैसे दोबारा मतलब रिपीट कीजिएगा, इन वर्ड्स का क्या करना था? बच्चे मैं ना यहाँ पे लिखूंगा असाइनमेंट के लिए, यहाँ पे लिखूंगा मिसाल के तौर पे ऑनलाइन कुरान, कि मुझे ना सारे बच्चे ये जो है ना यहाँ से, ये उसामा से लेकर ये खत्म हो रहे हैं जी, ये भाईजान के ऊपर सर माजिद नेट साहब। इशू आ रहा है, अपना हमें असाइनमेंट बता दें क्या जी बच्चे मैं करनी है वो आपको व्हाट्सएप पर, और रिकॉर्डिंग, हमें जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैडम, ये देखिए ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन कुरान जो है ठीक, ना। और ये भी बता दें किस तरह सबमिट करनी है। जी जी मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन कुरान पे आप जाओगे बच्चे, ये कीवर्ड मैंने आपको दे दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, मुझे एक शीट बना के दोगे एक्सेल की, एक एक्सेल शीट बनाओ, ठीक है। वहां पर जाकर ना एक्सेल शीट पे जाओ, और वहां पे जाके आपने क्या करना है, मुझे बताना है कीवर्ड कौन सा, चाइल्ड कीवर्ड कौन सा है और पेरेंट कीवर्ड कौन सा है। एक्सेल शीट में जाना है, आपने नई एक्सेल शीट बनानी है, और मुझे उसका लिंक भेज देना है। तो क्लास की टाइम भी कम ही रह गया, चले कुछ नहीं होता रिकॉर्डिंग का, ये लिंक। लिंक कहाँ पर देना है, व्हाट्सएप पर के इस शीट पर? मुझे आप इस शीट पे आप नहीं ऐड कर सकोगे, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इस शीट पे ऐड कर दूंगा, नो वरीज। अच्छा, अब आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर जाओगे, ब्लैंक शीट है पकड़ोगे, गूगल की शीट रखिएगा, प्लीज़ डाउनलोड ना दीजिएगा मुझे। गूगल शीट पे यहाँ पे लिखोगे आपका क्या कीवर्ड था, ऑनलाइन कुरान कीवर्ड था आपका, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर आप मुझे बताओगे जी ये इसके जो है वो पेरेंट कीवर्ड से, अभी सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, और बताओगे चाइल्ड कौन से थे इसके, ठीक है जी, ये काम करोगे। और फिर इसका लिख दो कि मिसाल के तौर पे ऑनलाइन कुरान इज अ पेरेंट कीवर्ड, अब चाइल्ड कौन सा है आपने वो बताना है। इस तरह से आप शीट बनाओगे, ठीक है जी। चलिए। तो टॉपिक और सारा ऑनलाइन कुरान का ही है? नहीं नहीं बच्चा, मैं आपको बता दूंगा ना, वही आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपको ना मैं शीट पे ना, ये जो शीट ओके है ना सर। आपकी, ये देखो ये शीट बनी होगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आप इसमें अपने आप को ऐड कर लो। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस भाई से शुरू होकर के, यार ये बच्चे अमेजोन का बताएं, ये बच्चे मुझे शॉपिफाई का बताएं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। जो आपके नाम के आगे लिखा होगा ना असाइनमेंट के आगे, उस कीवर्ड के अगेंस्ट आप मुझे काम करके दोगे, ठीक है जी। सर असाइनमेंट की लास्ट डेट भी साथ मेंशन कर दीजिएगा। जी मैडम, लास्ट डेट इसकी होगी ये वेडनेसडे आपका जो आ रहा है। मुश्किल काम नहीं है, 20 मिनट लगेंगे, काम हो जाएगा। ओके सर। दिस वेडनेसडे विल बी द लास्ट डे ठीक है इंशाल्लाह। सर। ये फिजिक्स क्लासेस वाला बच्चा, मैं आपको दोबारा बताया तो ये देखिएगा, कितने गया यार, फरवरी कितने गया, एलो जी, फरवरी नहीं आ रहा है, नहीं इधर नहीं, इधर ये ले जी, ये 28 इंशाल्लाह लास्ट डेट होगी असाइनमेंट की, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे फिजिकल क्लासेस का पूछ रहा है उसको बच्चे मैं बता दूं कि क्लासेस बच्चे नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, फरवरी के पहले या मैक्सिमम दूसरे हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगी फिजिकल क्लासेस, ठीक है। अभी किसी बच्चे को कोई सवाल है तो 1 मिनट है हमारे पास, तो कर लीजिएगा। 2 क्लास आपकी कटी जानी है, फिर मैं रिकॉर्डिंग रोक लूँगा। क्या बात है, शिजाता इंसान पाया गया है।